हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी के बारे में जानेंगे। ग्रुप डी के फॉर्म में कौन कौन से पोस्ट हैं और कैसे हमको फॉर्म अप्लाई करना है और उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, यानी उसमें क्या क्या मांग रहा है, कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से पोस्ट है और पोस्ट में क्या क्या काम होता है, पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या होता है, कैसे अप्लाई करेंगे, किस जोन से अप्लाई करेंगे, किस जोन में कितने पोस्ट हैं, सब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आगे, डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट आया था 28/12/2024 को, ये नोटिस आया था, पब्लिश किया था 22/1/25 को और ओपनिंग हुआ था, यानी ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस दिन से आवेदन स्टार्ट हुआ था 23/1/25 से, ठीक। और इसका लास्ट डेट है 22/2/25 और वीडियो में बना रहा हूँ आज 15 तारीख है। वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि लास्ट टाइम चल रहा है, किसी कोई भूल रहा हो चाहे किसी को पता ना हो तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट आपको मेंशन करना है 22/1/2025। 22/1 का वेट ना करिए, जो लोग फॉर्म भर दें वो तो बहुत बढ़िया है, जो नहीं भरे वो वीडियो को देखें और फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट करें, ठीक है। इसमें आपका देखिए पेमेंट का लास्ट डेट है 23/2/25 को और आपका क्लोजिंग डेट है आपका 22/2/25 और आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, उसके बाद अगर पेमेंट अगर आपको करना है तो 23/2/25 तक, ठीक। 23/25 से 24/25 तक, ठीक। उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा 25 से और 6 तारीख तक, यानी 25 फरवरी से 6 तारीख तक आपका मॉडिफिकेशन होगा, यानी कुछ भी अगर उसमें अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो उसमें देखो नोटिस में दिया है डिटेल फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इन चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी आप जोन नहीं बदल सकते हैं और आपने क्रिएट एन अकाउंट पे जब जाकर आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते और इसके अलावा जो भी आप चाहेंगे बदलाव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यानी रजिस्ट्रेशन जिस टाइम पर आपने किया था, क्रिएट अकाउंट एक बनाया था, उस टाइम पे जो भी आपने डिटेल भरा था उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं और जो भी आपने जोन भरा है उसको आप बदलाव नहीं कर सकते और सब चीज आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। आपका ये 7th पे कमीशन के द्वारा ये आई है भर्ती, यानी 7वां वेतन आयोग के माध्यम से आई है। लेवल 1 इसको बोलते हैं। ग्रुप डी, ऐसे तो ग्रुप सी बोलते हैं लेकिन इसमें ग्रुप डी का ही मेंशन है, इतना ही इसमें मेन है। चलते हैं आगे, टोटल वैकेंसी पता कर लेते हैं। एज आपका लिमिट है 18 से 36 है और आपका 32,438 टोटल वैकेंसी है। आगे हम लोग चलते हैं। 3 साल का कंसेशन इसमें दिया जाता है आपका, कोविड का जो भी है उसको 3 साल का कंसेशन सबको दिया गया है और आपका ओबीसी एसटी के लिए आपका ये रूल जो है 3 साल आपका ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए आपका मिलता है, वो सबको पता है। चलते हैं आगे, ये तो हो गया। मेन में जो चीज है वही हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक बार हम ऐसे ही बता देते हैं आपको कैसे कैसे इसका होगा। इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोगों को शायद समझ में ना है, मैं एक बार बता देता हूँ। मैं भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ ग्रुप डी में, वेस्टर्न रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा अनुभव है। आप लोग देखिए, वीडियो को पसंद करिए। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है। सबसे पहले आपका आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के लिए आपने जोन अप्लाई किया, जोन अप्लाई किया उसके बाद आपका पेपर होगा रिटर्न, रिटर्न का आपका डेट एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम सिटी आपको पता चलेगा, उसके बाद आपका पेपर हो सकता है। पेपर होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपने जहाँ पे करेंट एड्रेस डाला है, यानी प्रेजेंट एड्रेस आपने जहाँ डाला है वहां से सबसे नजदीकी आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है। यानी आप अगर यूपी में हैं, अगर आप चेन्नई से भरे हैं, मुंबई से भरे हैं, कलकत्ता से भरे हैं तो आपका स्थान ना हो। आपका करेंट एड्रेस आपका अगर अपने डिस्ट्रिक्ट का है तो उसके आसपास जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में होगा, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर सबसे नजदीक जो आपका बनेगा सेंटर वहां पर दिया जाएगा। अगर वहां पर खाली नहीं है तो उससे थोड़ा सा दूर आपको दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कि जिस जोन से भरेंगे वहां पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। हाँ, आपका रिटन क्लियर होने के बाद मेरिट लगती है, उसमें अगर आपका नाम पीएचडी के लिए आता है, फिजिकल के लिए अगर आप पास करते हैं तो फिजिकल के लिए आपको अपने जोन में बुलाया जाएगा, ये आपको दिमाग में बैठाना है। फिजिकल के लिए आपको जोन बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल पास करेंगे, मेरिट लगेगी तो आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो वो आपका पूरा अपने जोन में होगा जहां से आप भरे होंगे। डीबी होगा, डीबी के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका लास्ट आपका फाइनल मेरिट आपको लगेगी, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। यही आपका प्रोसेस है, ठीक है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलते हैं आगे। देखिए वैकेंसी आपको सब पता चल गया। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार देख लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका A2 होता है, A3 होता है, उसके बाद B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो A2 का मतलब होता है आपका, देखिए A1 भी आता है लेकिन A1 केवल लोको पायलट के लिए होता है। A2 ग्रुप डी में यहाँ से स्टार्ट होता है और A2 में एक ही वैकेंसी आती है A2 के लेवल की, जो होती है आपका पॉइंट्समैन के। पॉइंट्समैन जो है पोस्ट उसमें A2 मांगता है। A2 में देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस, यानी कोई भी चश्मा आपके नहीं होना चाहिए। कोई भी टेस्ट आपका फॉगिंग टेस्ट यानी कि जैसे सर्जरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनकुलर विजन, नाइट विजन, माइसोपिया विजन, यानी कि जो भी है कलर विजन नहीं होना चाहिए। आपका नाइट विजन यानी कि ततौती जो होता है वो नहीं होना चाहिए। माइसोपिया यानी कि आपका ये आँख हो जो भी है उसमें से आपका क्राइटेरिया होता है वैसा नहीं होना चाहिए। A3 में आपका 6/9 यानी 6/9 का मतलब कि आप लोग अगर टेस्ट कराते हैं वो C बना होगा जो दिखाया जाता है। तो सबसे छोटा अगर आप पढ़ रहे हैं दोनों आंखों से एक बार टेस्ट, तब आपको A1 मिलता है। उससे ऊपर वाला पढ़ेंगे अगर आपको तो A2 मिलता है, उससे ऊपर वाला पढ़ेंगे तो A3 मिलता है। ये आपका समझ लीजिए। आप कहीं भी टेस्ट करें तो सबसे नीचे वाला अगर आप हर आंख से पढ़ ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका A1 है, उसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं है। चलते हैं B1 B2 C1 C2 आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख रहे हैं इसमें। अच्छा B1 में आपका B1 में ये होता है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी देखिए एक और दिमाग में रखना है कि ये भी दे रहा है कि फिजिकली फिट, यानी कि इसमें आपका विकलांग नहीं चलेगा कोटा, ठीक है। विकलांग बिल्कुल A2 में, A3 में, B1 में और आपका B2 तक कोई भी विकलांग नहीं चलेगा। और आपका ये C1 में भी नहीं चलेगा। C1 में भी चलेगा लेकिन उसमें देखिए C1 में देखिए दे रहा है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी फिर C2 में फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी दे रहा है कि इसमें आपका विकलांग वाला कोटा C1 से स्टार्ट होता है, इससे ऊपर आपका B1 B2 तक नहीं होता है, B1 B2 तक नहीं होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। आप देख लीजिए B1 में आपका 6/9 6/12 विथ और विदाउट, सॉरी विथ विदाउट का मतलब होता है कि ग्लास के साथ भी अगर आपका 6/9 आ रहा है, ग्लास के बिना आपका आ रहा है तो इसका मतलब कि आप फिट है, ठीक है। B1 में B2 में वही है, चश्मा पहन कर आए या चश्मा ना पहन कर आए दोनों चलेगा। केवल ये ध्यान देना है कि आपका विदाउट ग्लास केवल A2 में है, उसके बाद आपका A3 में बी विदाउट सब में है, केवल आपका A2 में यही ध्यान रखना है 6/9 जो आंख रहेगी वो उसमें विदाउट ग्लास यानी बिना, उसके बाद सब में आपका ग्लास चलेगा, दिमाग में रहे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलते हैं आगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वही हम अपन डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है नेशनलिटी सिस्टम में, यानी कैंडिडेट मस्ट भी आइदर, यानी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का सिटीजन होना चाहिए, सभी के भूटान का होना चाहिए, ये सब दे रहा है इसमें, यानी इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट हम लोग देखेंगे, इंडियन तो सब लोग हैं जो भर रहे हैं। लेवल 1 18 से 33 साल और आपका अप्लीकेशन ये सही है 1/1/25 तक है, यानी नॉर्मल प्रिस्क्राइब में 18 से 33 है, लेकिन 3 साल कोविड की वजह से जो दिया गया है इसकी वजह से आपको 18 से 36 सबको दिया गया है, दिमाग में रहे, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन रहता है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और आपका डिडक्शन लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज अगर डेट किया गया है तो एक सर्विसमैन वालों के लिए और किसी के लिए नहीं है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल ये दिया है। ईवर के लिए 10 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल। चलते हैं आगे। ये आप लोग देख लीजिएगा, कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस CCAA में आपका दिया है। ईवर EWS के लिए इसमें मैक्सिमम 3 साल का दिया है, इसमें आपका मैक्सिमम 6 साल का दिया है, और SC/ST में आपका 8 साल का दिया है, ठीक है। यही रिलैक्सेशन है, इतना दिमाग में है और कुछ नहीं देखना है। आगे चलते हैं। 18 से 36 यानी डेट ऑफ बर्थ आपका क्या होना चाहिए 18 से 36 में देखिए। ईवर के लिए 2/1/89 यानी सबसे पहले, यानी 89 से पहले 2/1 यानी 2 जनवरी 1989 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका 2/1/1986 तक ओबीसी नॉन क्रिमिनल यानी ओबीसी का जो मिलता है मेरे सॉरी रिजर्वेशन, उसमें 2/1/1986 से बाद का जन्म होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। SC/ST में 2/1/1984 से पहले का नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी, यानी कि जनरल OBC EWS सबके लिए, SC/ST सबके लिए 1/1/2007 यानी 1 जनवरी 2007 से बाद का किसी का जन्म नहीं होना चाहिए, वहाँ तक है, यानी वो भर सकता है, ठीक है। ये दिमाग में रहे 1/1/2007 तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है
वो भर सकता है। उससे बाद यानी कि 2001 मतलब 2 तारीख 1 जनवरी तक भर सकते हो। 2 जनवरी 2007 वाले नहीं भर सकते, यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद वाले नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रहे। यहाँ तक हम लोग चलते हैं आगे। आप देखिए 500 रुपया, देखिए इसमें दे रहा है 500 रुपया सबके लिए, सब कैटेगरी के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट नंबर इतना है। यानी कि जो फीस कंसेशन में है, यानी कि ईडब्ल्यूएस ईबीसी, यानी ईबीसी जो होता है, ईबीसी मतलब कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो होता है, उसको केवल 250, उसके अलावा सबको 500 देना है। लेकिन उसके अलावा कि जो 500 है, अगर देखिए आपका 400 दे रहे हैं तो उसमें से, आप 500 दे रहे हैं उसमें से 400 रुपये आपका हो जाएगा अगर आपने पेपर दिया, उसके बाद आपका हो जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें देखिए इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, यानी कि पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन बिलोंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इन लोगों के लिए 250 रुपये लगता है। और 250 रुपये आपका रिफंडेड हो जाता है पूरा, यानी कि 1 रुपया भी आप लोग का नहीं लगेगा। और हमारा जो OBC जो हमारे जनरल वाले हैं, वन EWS वाले हैं, उन लोगों को 500 लगेगा। उसमें से पेपर दे रहे हैं अगर, तो पेपर के बाद उनको 400 रुपये रिफंड किया जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। बस यही देखना है मोड ऑफ पेमेंट। पेमेंट ऑनलाइन नहीं अगर आप करें, नेट बैंकिंग से करें, UPI के थ्रू करें, डेबिट कार्ड से करें, ऐसे ही कर सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ओरिजेंटल रिजर्वेशन दिया है इसमें, एक सर्विसमैन के लिए दिया है, CCA के लिए दिया है, और आपका PWD के लिए दिया है। ये हॉरिजेंटल आपका दिया है। हॉरिजेंटल का मतलब कि अलग से एक सीट इन लोगों के लिए रिजर्व रहती है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, इतना ही रहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। मेन में जो है हम लोग वही देखेंगे आज। और आपका एक और ये इसमें देख लीजिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जो एम्प्लॉय है उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें दे रहा है। कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडेड दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोविजन इन एनी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अप्लाई डायरेक्टली टू द RRB RRC ड्यूली इंफॉर्मेशन दी एन एम्प्लॉयर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोइंग विच दियर कैंडिडेचर विल बी कैंसल। अगर आपने NOC उसमें मेंशन किया है कि NOC मैं दूंगा, NOC के लिए अप्लाई कर दिया हूँ, जो भी सर्विस वाले हैं, रेलवे तो छिपा नहीं सकते, वो तो उनको तो देना ही देना है। लेकिन उनको जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको देना पड़ेगा NOC। अगर नहीं देते हैं तो आपको वहीं से कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, मेन ये है। चलते हैं रिकमेंड प्रोसेस में क्या है आपका। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DB होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगती जाएगी, मेरिट लिस्ट लास्ट में आपका हो जाएगा। चलते हैं सिलेबस यानी CBT जो होगा उसमें क्या आने वाला। CBT में आपका आने वाला एग्जाम ड्यूरेशन मिनट में, यानी 90 मिनट का रहेगा क्वेश्चन। उसमें से जनरल साइंस यानी कि जो NCERT की 10 तक होता है, उसमें साइंस यानी साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया 25 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स से आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस में यानी करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस GK GS करेंट अफेयर, इसमें टोटल 20 नंबर का रहेगा, यानी 100 नंबर का रहेगा। 90 मिनट आपको मिलने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा ये दिमाग में रखना है कि 1/3, यानी कि अगर 3 अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। और इसमें एक देता है कि कम से कम कितना नंबर लाना है, तो EWR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए आपका 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 30%। नंबर लाना ही लाना है, इससे कम रहेगा तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन इतना तो मेरिट बनना नहीं है, सबको पता है कट ऑफ कहाँ जाता है। सिलेबस में देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप। सिलेबस में क्या है, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, etc। जनरल इंटेलिजेंट में रीजनिंग दिया है, नॉलेज दिया है। ये सब आप देख रहे हैं, ये आपका सिंपल सा जो भी रहता है आप लोग ये जानते हैं। इसके बाद आपका जनरल साइंस देख रहे हैं। जनरल साइंस में आपका सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, यानी कि वही आपका जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस में देखिए
करेंट अफेयर में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। जो इम्पोर्टेंस यानी सब ले लेगा, आप दिमाग में रखें। पीटी में आपका, पीटी में क्या होता है, पीटी में आपका 1 किलोमीटर, यानी कि जो ये 3 टाइम दे रहा है ना, 3 टाइम आपको दिया जाएगा, 3 टाइम्स, यानी कि आप काल पाठ पीटी 3 टाइम, यानी कि अगर आपको मेरिट लगेगी तो मेरिट में आपको 3 टाइम आपको बुलाया जाएगा। पीटी के लिए 3 टाइम बुलाया जाएगा, यानी कि आपका मान लीजिए कि 32,000 है, तो 32,000 है तो 32,000 का 3 गुना, यानी कम्युनिटी वाइज, यानी कि जो आपको कम्युनिटी वाइज का मतलब कि जो ओबीसी के हिसाब से, ओबीसी का मान लीजिए 1,000 सीट है, 1,000 का 3 गुना, यानी 3,000 बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि एसटी का आपका 500 सीट है तो 500 का 3 गुना 1,500 बुलाया जाएगा। इससे ही आपको 32,000 तो 32,000 का टोटल 3 गुना, यानी कि 96,000 ऊपर जो है उससे आप 3 गुना कर लीजिए, 96,000 समथिंग बुलाया जाएगा। लेकिन सामने आप 96 समथिंग तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अलग अलग हिसाब से, यानी ओबीसी के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा, जनरल के लिए 3 गुना, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 गुना, ऐसे बुलाया जाएगा, आप दिमाग में रखिए। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए आपका पीटी में क्या क्या होता है ये देखना है आपको। पीटी में 35 किलो वजन आपको उठाना है, 100 मीटर जाना है, 100 मीटर 2 मिनट में पूरा करना है, एक चांस मिलना है, विदाउट पुटिंग वेट डाउन, एक जगह भी बिना नहीं रखे आपको जाना है। उसके बाद ये अगर पास करते हैं तभी आपको रन के लिए बुलाया जाएगा, रन के लिए उसी टाइम पे बुलाया नहीं जाएगा, उसी टाइम आपको लाइन में लगा दिया जाता है, क्योंकि मैं दौड़ा हूँ तो हमें पता है। 1,000 मीटर रहेगा, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पास करना है। फीमेल के लिए देखिए, इसमें 20 kg रहता है, 2 मिनट में आपको 100 मीटर तक ये पहुंचना है, इसमें भी बिना रखे एक ही चांस मिलता है। जब अगर इसको पास करेंगे तभी आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा, रनिंग के लिए उसी टाइम पे होगा। अगर पास करते हैं, अगर फेल हो जाते हैं, गिरा देते हैं बीच में, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं तो चिप लगी रहती है पैर में। 1,000 मीटर जाना, 5 मिनट 40 सेकंड में आपको ये जाना है। ये अगर पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। डीबी के टाइम पे आपको डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया जाता है, 1/1, यानी कि 1:1, यानी जितना पोस्ट उतना ही लोगों को बुलाया गया था पिछली बार, ऐसे ही हो सकता है इस बार भी रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 दिया है, इसमें भी 1:1 बुलाया जाएगा। उसके बाद पीछे में आपका वेटिंग में लगता रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अप्लाई कैसे करना है ये आपको हम एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे, अप्लाई कैसे करना है। अभी हम बता देते हैं आपको क्या क्या उसमें लगना है। कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में आपको चाहिए, दिमाग में रहे, ठीक है। ये बिल्कुल बिना ग्लास का, बिना कैप का, एकदम बिल्कुल आपका दोनों कान दिखना चाहिए, ऐसा आपका फोटो होना चाहिए। व्हाइट या लाइट कलर, यानी व्हाइट बैकग्राउंड आपका रहना चाहिए, बस ये दिमाग में बैठाइए, आपको वो ले लेगा, ठीक है। मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 2 महीने, जिस दिन आप भर रहे हैं उससे 2 महीने पीछे तक का आपका फोटो चलेगा, ये आपको दिमाग में रहिए, क्योंकि वहाँ पे मिलाया जाता है तो आपका मैच होना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद दे रहा है कि फोटो क्लियर होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सामने सामने, हेड टू हेड एकदम रहना चाहिए। फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% एरिया ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आपका फेस जो है 50% फोटो का एरिया लेना ही चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। आपका द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर ऑफ द हेड एनी क्लॉथ और एनी शेड, यानी कि आपका जो हेड है, यानी कि आपका जो ललाट है, ये आपका मुंह है, कहीं भी न बाल से ढका होना चाहिए, ना कपड़ा से, न कैसे, ये ध्यान दिमाग में ना, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा आपका कैंसिल होता है, ये आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। इतना है। आपका सिग्नेचर कितना लगेगा, सिग्नेचर 30 से 50 के बीच लगेगा। कम्युनिटी आपका जो भी रहेगा, कम्युनिटी वाला आपको लगाना है, ओबीसी है तो ओबीसी लगाना है, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ठीक है, ये लगाना है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगाना है, ठीक। भरेंगे तो उस टाइम पर बता देंगे, अभी इसे ऊपर हम आपको बता रहे हैं, उस टाइम पर आपको भरेंगे। जस्ट अभी आपका ऑनलाइन वाला एक वीडियो आने वाला है, हम बिल्कुल लाइव आने वाला है कि कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या भरेंगे, ये बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। देखिए, इसमें आपका एप्लीकेशन है टू साइन एंड व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इन इंक ऑनली, यानी ब्लैक पेन से ही आपको करना है, व्हाइट कागज पर करना है। ये ब्लॉक लेटर में नहीं करना, कंप्यूटर लेटर में नहीं करना है, आप जैसे साइन करते हैं एकदम बिल्कुल ऐसे करना है। ये आपका 100 DPI का रेजोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद आपका इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 50 mm बाई 20 mm बाई या 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। साइज आपका ये डिस्प्ले कितना होना चाहिए, 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए, आपको ध्यान, ठीक है। SC ST का फॉर्मेट, PWD का आपका, उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको ये सब लगाना है, आप दिमाग में रहे। चलते हैं आगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे, बस ये देखिए आपका। चलते हैं मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। उसके बाद चलते हैं सीधा, इतना भर्ती आपका देखिए, ये जून आपका जून वाइज दिया है आपका, इसमें से कितना भर्ती है वो हम एक बार देख लेते हैं। ये सब फॉर्मेट है, आपको उस टाइम पर लगेगा,
देखिए इसमें आपका एक बार ये बहुत मेन है, ये बहुत जरूरी है, दिख रहा है ना, दिखेगा। असिस्टेंट एस एन टी के लिए डिपार्टमेंट है, उसमें आपका क्या क्या मेडिकल लगेगा, C1 लगेगा, B1 लगेगा, C1 लगेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए C1 लगेगा, सिग्नल के लिए B1 लगेगा, वर्कशॉप के लिए C1 लगेगा। ठीक है, दिमाग में असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल है ये डिपार्टमेंट, इसमें वर्कशॉप में करना है काम, इसमें C1 लगेगा। माने ये सबसे नीचे वाला मांग रहा है, इससे ऊपर रहेगा तो चलेगा, लेकिन इससे नीचे नहीं रहेगा, इससे नीचे रहोगे तो आप इससे बाहर हो जाओगे, ये आपको ध्यान रखना। पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से भरना है, ये दिमाग में रहे। असिस्टेंट करे इन वेगन, यानी कि असिस्टेंट CNW इसको बोलते हैं, मैकेनिकल में आता है, ये B1 कैटेगरी का आता है, यानी B1 स्टैंडर्ड आपको कम से कम होना ही चाहिए, मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए। असिस्टेंट लोको से डीजल, ये भी मैकेनिकल के थ्रू आता है, डीजल सेड में काम करना रहता है, इसमें B1 रहना चाहिए। असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल वाला जो है, इसमें आपका B1 यानी डीजल वाला में B1, इलेक्ट्रिक सेड वाला दोनों में B1 चाहिए। असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आता है, इसमें जनरल सर्विस में B1 चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट में आपका C1 चाहिए। उसके बाद वर्कशॉप में क्या चाहिए, C1 चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट पीबे, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये आता है असिस्टेंट पीबे, ये नई पोस्ट आया है, इसमें B1 कैटेगरी आपको चाहिए। चलते हैं आगे। असिस्टेंट TLNSC वर्कशॉप वाला देखिए इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है, ये जनरल सर्विस है, इसमें C1 मांगता है। असिस्टेंट TLNSC ये इलेक्ट्रिकल में आता है, ये दोनों में अंतर का है, एक वर्कशॉप है, एक आपका रनिंग ट्रेन है, ये दोनों दिमाग में रखना है आपको। B1 मांग रहा जनरल सर्विस के लिए, प्रोडक्शन यूनिट के लिए C1 मांग रहा है। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, ट्रैक मशीन है, इसमें आपको पता है ट्रैक मशीन जो आपका ट्रैक को ये बिल्कुल टेम्पिंग करती है, यानी बालस नीचे से जो रहता है, कहीं ढीला हो जाता है, कहीं टाइट हो, उसको बराबर करने का एक काम करती है। ट्रैक मशीन A3 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रहा है। अब मैंने आपको मेडिकल स्टैंडर्ड शुरू में बता दिया, आप वीडियो को शुरू में आप देख लीजिएगा, यहाँ समझिएगा। ठीक है, एक्सटेंड TRD, ये इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत TRD OHE वाला जिसको बोलते हैं, जो आपका ऊपर वाला जो लाइन पटरी के ऊपर जो लाइन चल रही है वायरिंग है, उसके डिपार्टमेंट में काम करते हैं। B1। ठीक है, पॉइंट्समैन B ट्रैफिक में आता है, ट्रैफिक के अंतर्गत आता है, इसमें A2 स्टैंडर्ड सबसे हाई स्टैंडर्ड यही है, A2 पॉइंट्समैन B वाला। ट्रैक मेंटेनर 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीबे में आता है, ये B1 है, B1 कैटेगरी है, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए आपका असिस्टेंट, ये देखिए पोस्ट वाइज वेस्टर्न रेलवे में कितना पोस्ट है, ये पोस्ट वाइज आपको ये मैं दे रहा हूँ। देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई में टोटल पोस्ट 4672 है, इससे मैं एक बार बताते जाता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बस हम आपको टोटल बताते जाते हैं, ये आपको डाउनलोड करके आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे वो देखते हैं। नॉर्दर्न रेलवे वेस्टर्न यानी जयपुर वाला आपका जो है, जो इसमें 1400 आपका 33 है टोटल पोस्ट। उसके बाद आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जो है, इसमें आपका टोटल पोस्ट 503 है। उसके बाद वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर जो हेडक्वार्टर 1614 है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यानी कि इसमें टोटल है 964। उसके बाद आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 1337। नॉर्दर्न रेलवे यानी न्यू दिल्ली, इसमें 4785 टोटल पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट इसी पोस्ट है। सेकेंड आपका वेस्टर्न रेलवे में है। ये आता है साउदर्न रेलवे यानी चेन्नई में कितना 2694 पोस्ट है। नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे ईस्टर्न रेलवे यानी गोरखपुर, इसमें है 1370 पोस्ट। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी गुवाहाटी में है 2048। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है टोटल 1817। मुंबई है सेंट्रल रेलवे है, एक वेस्टर्न रेलवे एक सेंट्रल रेलवे है। सेंट्रल रेलवे में है 3244 टोटल पोस्ट है। ईस्टर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, यानी हाजीपुर वाला जो पटना में आता है, पटना भी इसी में आता है, हाजीपुर में 1251 पोस्ट है। उसके बाद नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, इसमें 2020 है। साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कोलकाता 1044 है, दो कोलकाता में दो है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे है, एक और एक है। ठीक है, इतना है आपको दिमाग में रखना है। साउदर्न ईस्टर्न रेलवे, ठीक, टोटल आपका देख लिए, ये इतना है, कोलकाता में इतना है। चलिए आप लोग जल्दी से फॉर्म को भरिए, और कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बस ये आपका दिमाग में बैठा लेना है कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरिए, नहीं तो क्योंकि 15 तारीख आज हो गया है, 15 तारीख को वीडियो पोस्ट हो जाएगा। नहीं तक 15 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 15 में आए या 16 सुबह तक आ जाए। उसके बाद आपको मैं लाइव आपको मैं लाने वाला हूँ, जस्ट
कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म में गलती बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्म में अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर फॉर्म अगर आपने अच्छे से भर लिया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अच्छे से भर लिया, तो आपने कम से कम 50% आप एग्जाम में ही पास कर जाते हैं। ये आपको दिमाग में रहे, क्योंकि एसएससी और रेलवे में सबसे ज़्यादा फॉर्म कैंसिल होते हैं। ये दिमाग में रहे। चलते हैं, फिर दोबारा दूसरी वीडियो के साथ आते हैं। थोड़ा मैं लेट कर दिया हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पर आने का रीज़न यही है कि जो भी छूट गया है, जो भी भूल गए हैं, चाहे किसी को नहीं पता हो, तो वीडियो उनके पास पहुँचेगा तो वो लोग जल्दी से फॉर्म को भरेंगे। क्योंकि जितना हेल्प हो सके ये करेंगे। थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। आगे हम लोग फिर दूसरा वीडियो लेकर आने वाला है। उसके बाद हम मेन है, मकसद है मेरा बताने का, मैं हूँ ऑलरेडी वेस्टर्न रेलवे में सेलेक्टेड हूँ, एसएनटी पोस्ट पे हूँ, इसलिए मैं आपको इतना गाइड कर पा रहा हूँ। और अगले में आपका लाइव आएगा। कैसे लाइव का मतलब कि लाइव बिल्कुल पूरा फुल लाइव रहेगा, वीडियो अपलोड ही होगा, लेकिन उसमें आपको टोटल पता रहेगा कि कितना कैसे 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 फॉर्म हम लोग सबमिट करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या भरना है, सब चीज़ ओके होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।